दोस्तों शाम का वक्त है और ये देखो खेत का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। ये खेत के कुंड पे मैं बैठा हुआ हूँ और ये अपनी खड़ी है थार और वहाँ पे रोड है, देख सकते हो गाड़ी जा रही है एक एल्टो। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल कार जो है वो आती नहीं है। कार क्या मतलब नॉर्मली ट्रैक्टर आ पाते हैं। थोड़ी बरसात हो गई थी इस वजह से ये आ गई। वैसे ये 4x4 है इसलिए आ जाती है। ये खड़ी अपनी थार। और दोस्तों ये देखो ये लोगो लगा हुआ है। लोगों पे विश्वास मत करना क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये लोगो वैसे भी लगा लेते हैं जो 4x4 नहीं होती, क्योंकि ये 40-50 रुपए का लोगो आता है और इसको चिपका लेते हैं जिससे कि दूसरे को ये लगता है कि वो 4x4 है, लेकिन वो 4x4 होती नहीं है। क्योंकि दोस्तों 4x4 का इंजन भी बड़ा होता है, माइलेज भी कम होती है और वो मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें मैकेनिज्म कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ इसके अंदर रहता है। तो मैं उस साइड अपना खेत है रोड के उस साइड, तो मैं जा तो वहाँ रहा था लेकिन वहाँ पे ट्रैक्टर से पूरी की पूरी बुआई कर दी है जो रास्ता था उस पर। तो इस वजह से उस पे जाना पॉसिबल नहीं है। वैसे मैं थार लेके जा सकता था लेकिन फालतू में डीजल ख़राब करने वाली बात थी, ये चली जाती और हो सकता है कि ये भी फंस जाए क्योंकि आखिर इंजन की भी अपनी एक कैपेसिटी होती है। हालांकि ट्रैक्टर तक आज फंस जाते हैं, आपने देखा होगा। तो ये तो क्या चीज़ है। बाकी मैं अकेला था यहाँ पे, आसपास कोई था नहीं इसलिए ट्राई किया नहीं, क्योंकि फालतू में ज़्यादा अगर ताकत किसी व्हीकल में लगाते हैं तो उसमें रिस्क ये रहती है कि उसमें कुछ टूट भी सकता है, जैसे गिराई वगैरह होती है। तो दोस्तों ये खेत का कुंड है और ये एरिया होता है, जैसे खेत में बहुत सहूलियत हो जाती है इन चीज़ों से। अदरवाइज़ ये देखो ये जो खेत है ये गांव से है 7 किलोमीटर दूर, तो यहाँ तक पानी या तो लेके आओ साथ में और वो हो जाता है गर्म, या फिर ख़त्म हो गया तो और कोई साधन है नहीं यहाँ पे पीने का। हालांकि आजकल तो थोड़े बहुत फिर भी जैसे रोड हो गई तो किसी को मोटरसाइकिल लेके बुलवा भी सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत होती थी। तो ये अपने आप में ही सरजीवन बुंटी है, मतलब इसमें अगर पानी स्टोर है तो आते जाते जो इस रास्ते से गुजरते हैं, जो रोड है, राहगीर होते हैं वो भी पी सकते हैं, या फिर कोई जैसे ऊँट से बिजाई वगैरह होती है तो ऊँट को पिलाने के लिए ये भी काम आते हैं। तो ये काफ़ी सही चीज़ होती है खेतों के लिए। तो ये गवर्नमेंट ने बनवाए हैं, गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी देती है, तो ये उस वजह से बने हुए हैं यहाँ पे। अदरवाइज़ वैसे कोई इतना खर्चा लगाता नहीं है। तो ये खेत का ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं पायतन। जो मैंने आपको हमारे वाला कुंड दिखाया था उसमें चुनने का बना हुआ था, क्योंकि आजकल चुनने के कारीगर रहे नहीं तो ये सीमेंट के बनते हैं इस प्रकार से। हालांकि इसमें कुछ खास टेस्ट होता नहीं, बस ये है कि स्टोर हो जाता है पानी जो नॉर्मल घरों में टंकी में होता है। तो ये देख सकते हो ये इतना सा एरिया है, इस पे बारिश होगी, इतने बड़े खेत में इतने एरिया से बारिश होगी और बारिश होने के बाद मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसमें कितना पानी है इसके अंदर। तो ये देखो इसका गेट खुला हुआ ही पड़ा है क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद इसमें ट्रैक्टर आने वाला है। ये देखो आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो ज़्यादा खाली नहीं है, मतलब ये आधे के आसपास होगा। और अगर रिस्क लगे तो यहाँ पे ताला लगा देते हैं जैसे, लेकिन ताले की तो कोई सेफ्टी वैसे है नहीं खेत में, कोई भी तोड़ जाए तो कौन से CCTV कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं। तो थोड़ी देर बाद में यहाँ पे ट्रैक्टर आने वाला है क्योंकि कल परसों बारिश हो गई थी, तो इस वजह से यहाँ पे बुआई होगी बाजरी और गुआर मूंग मोट की। तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ ट्रैक्टर का। मौसम काफ़ी सुहावना था तो मुझे लगा कि यार एक वीडियो यहाँ पे शूट कर लेना चाहिए। तो ये देखो खेत में अगर थार ऐसे खड़ी हो तो लगती है, लुक देती है अपने आप में। हालांकि मार्केट में या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में किसी भी गाड़ी की कोई खास वैल्यू होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे खेत में खड़ी है तो सब जो इधर से रास्ते से निकल रहे हैं वो इधर देखते हुए जा रहे हैं। तो ये देखो कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पे। तो ये है जी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है हल्की हल्की और बिल्कुल शांत मौसम है। कुछ ट्रैक्टरों की आवाज़ आ रही है और कुछ पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है, बस इतना ही है। इसके अलावा कोई भी टेंशन और सरदर्दी नहीं है। तो लगभग 1 महीने बाद यहाँ पे दोस्तों हरियाली हो जाएगी पूरी की पूरी, अगर बारिश कंटिन्यूसली होती रही तो, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो ये देखो ये अभी इसके टायर जो है ज़्यादा धसे नहीं है यहाँ पे, नॉर्मली आ गई यहाँ पे, ये रास्ता आप देख सकते हो। नहीं तो क्या होता है कि बिल्कुल ये जब कच्चा होता है, अभी बारिश की वजह से थोड़ा सा क्या मिट्टी कड़क हो जाती है तो बाइक वगैरह भी आ जाती है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। जब इस थार को मैं फर्स्ट टाइम लेके आया था दिल्ली से, तो उस दिन ये यहीं पे लेके आए थे शाम को, मतलब 1-2 दिन के बाद वैसे इंजॉयमेंट करने के लिए। तब वहाँ पे रास्ता था कच्चा रास्ता और उस रास्ते से यहाँ तक लेके आए थे, तो काफ़ी दिक्कत हुई थी इसको, मतलब काफ़ी ताकत लगानी पड़ी थी तब जाके ये यहाँ तक पहुँच पाई थी। और आज तो ये बिल्कुल इजीली आ गई थी, मैंने 4x4 इसमें डाला भी नहीं, वैसे ही आ गई थी।
और 4x4 दोस्तों क्या होता है कि अलग से डालना पड़ता है। नॉर्मली अगर हम 4x4 में चलाते हैं तो एक तो स्टीयरिंग बहुत थोड़ा सा टाइट हो जाता है, क्योंकि आगे वाले जो टायर होते हैं इनमें ये घूमने एक साथ, मतलब उनमें भी पावर होता है और इनमें भी पावर आ जाता है, तो चारों टायरों में एक साथ पावर काम करता है। तो ये थोड़े से एक तो घूमने में दिक्कत करते हैं, और दूसरी चीज़ ये होती है कि माइलेज कम देती है, क्योंकि इंजन पे लोड पड़ता है इस चीज़ का। तो 4x4 तभी डाला जाता है तब जब कोई दिक्कत हो, जैसे फंस गई या फिर कोई रास्ता ख़राब है, जैसे कच्चा रास्ता है या फिर चढ़ाई में जाना हो या फिर वेट ज़्यादा है। तो इसमें 4x4 में भी 2 लीवर है, मतलब एक तो कंप्लीट 4x4 जिसमें बहुत स्लो चलती है ये, उस टाइम तो अगर इसका कंप्लीट 4x4 डाल देते हैं तब तो ये कहीं से भी निकल सकती है। ऐसा आज तक फंसी नहीं है कहीं भी, मैं लेके गया हूँ। और जो नॉर्मल एक हाई 4x4 होता है वो अगर हम डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा वेट वगैरह हो, जैसे ऐसे रास्तों में निकालना हो तो वहाँ तक सीधी चली जाएगी, उसमें थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहती है, अदरवाइज कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ दोस्तों, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।